पश्चिम बंगाल की धरती पर एक बार फिर चुनावों का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, राज्य की गलियों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। बंगाल चुनाव हमेशा से ही अपनी आक्रामकता और वैचारिक मतभेदों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इस बार का मुकाबला कुछ खास है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की कमान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संभाल रखी है। हाल ही में ममता बनर्जी ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने 10 शपथ का नाम दिया है। यह घोषणा पत्र महज एक दस्तावेज नहीं बल्कि दीदी का वह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसके जरिए उन्होंने राज्य के हर वर्ग, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो या किसान, सभी को साधने की कोशिश की है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी मैनिफेस्टो की गहराई से समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि इन वादों के पीछे की असली रणनीति क्या है। ममता बनर्जी के घोषणा पत्र का सबसे चमकता हिस्सा लक्ष्मी भंडार योजना है। बंगाल की राजनीति में महिलाओं का वोट बैंक हमेशा से तृणमूल की रीढ़ रहा है। इस बार ममता ने सीधे तौर पर आर्थिक मदद बढ़ाने का दाव खेला है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनरल कैटेगरी की महिलाओं को अब 1500 और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1700 का मासिक सहायता दी जाएगी। यह बढ़ोतरी मौजूदा महंगाई के दौर में ग्रामीण महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है। विशेषज्ञ इसे वोट की गारंटी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी भंडार ने पिछले चुनावों में भी TMC के पक्ष में जबरदस्त लहर पैदा की थी। इसके साथ ही हर घर को पक्का मकान और नल से जल पहुंचाने का वादा यह दर्शाता है कि ममता सरकार बुनियादी ढांचे के साथ साथ सीधे लाभार्थी योजना DBT पर भी पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। बेरोजगारी किसी भी चुनाव का सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है। चुनाव ममता बनर्जी ने इसे भांपते हुए बांग्ला युवा साथी योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को 1500 प्रति माह की वित्तीय मदद दी जाएगी। यह कदम युवाओं के लिए विपक्षी दलों के दावों को कमजोर करने की एक कोशिश है। वहीं अगर किसानों की बात करें तो बंगाल एक कृषि प्रधान राज्य है। ममता ने 10,000 राज्यों रुपए 10,000 करोड़ का विशेष एग्री बजट लाने का वादा किया है। यह पहली बार है जब किसी राज्य में कृषि के लिए इतने बड़े और अलग बजट की बात की गई है। भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने का यह संकल्प ग्रामीण बंगाल के मतदाताओं को लुभाने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का रुख काफी हमलावर रहा। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। अधिकारियों के तबादले को लेकर ममता ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यदि चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी सीधे जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट ने इस आग में घी डालने का काम किया। ममता बनर्जी ने अपील की है कि वह केंद्रीय एजेंसियों के डर में ना आए और ना ही बाहरी माफियों के प्रभाव में पड़े। उनका यह बयान कि वह पैसे और हथियार लाते हैं, लेकिन मैं बंटवारे की राजनीति नहीं करती, सीधे तौर पर बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति पर प्रहार है। ममता खुद को सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की संरक्षक के रूप में पेश कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये वादे और तीखी बयानबाजी TMC को फिर से सत्ता की कुर्सी तक ले जाएगी। बीजेपी ने इस वादों को चुनावी जुमला और हताशा की प्रतीक बताया है। बंगाल का मतदाता अब बेहद जागरूक है। वह घोषणा पत्र के पन्नों और जमीन की हकीकत के बीच का अंतर समझता है। एक तरफ ममता बनर्जी का माटी, मनुष्य और विकास का नारा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का सोनार बांग्ला और परिवर्तन का संकल्प। आने वाले दिनों में रैलियों की भीड़ और नेताओं के शब्द यह तय करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन एक बात साफ है, ममता बनर्जी ने अपना सबसे बड़ा दाव चल दिया है।